बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द साइटोस्केलेटन। वहाँ पर हमने साइटोस्केलेटन के मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस किया था डिटेल के साथ। उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, मसलन माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसको हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। उसका केमिकल कंपोजिशन और इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये सब कुछ वहाँ पर हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वीडियो जो हमारे लास्ट वीडियो थी वो ज़रूर देखें। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रियोल या बेसल बॉडीज़ भी इसके हवाले से है। हम आगे डिटेल के साथ पढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रियोल क्या होते हैं, व्हाट इज सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, फंक्शन क्या होता है, उसमें केमिकली ये किस चीज़ से बने होते हैं, इनमें कौन से प्रोटीन मौजूद होते हैं, इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है, ये सब कुछ आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं और जानते हैं कि ये सेंट्रियोल होते क्या है, ये दरअसल क्या होते हैं। सेंट्रियोल सेल साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये भी सेल ऑर्गेनेली है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये अमूमन न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं, पेरी न्यूक्लियर होते हैं, नियर अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं। अमूमन ये सेल में दो होते हैं, यानी एक पेयर होता है और ये दोनों एट राइट एंगल पड़े होते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रियोल की डिफिनीशन लिखेंगे और डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होगा, द लॉन्ग cylindrical cell organelle इन्वॉल्व, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो ये इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन। हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन इज नोन एज सेंट्रियोल। ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और सेल के ऑर्गेनेली होते हैं। कि कौन सी सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। हम आगे पढ़ते हैं कि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। हम आप बार बार ये कह रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। ये अमूमन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, नियर अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं, यानी सेल में इसका पोजीशन किस तरह कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस से बाहर नज़दीक होते हैं। अब हम आते हैं अक्रेंस के बारे में कि ये कहाँ पर होते हैं, कौन कौन से सेल्स में ये होते हैं। पहले हमने बताया कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसमें कौन कौन से सेल्स में ये मौजूद होते हैं, कौन से में नहीं होते हैं। ये तकरीबन एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर। एनिमल सेल्स में ये ज़्यादातर पाया जाता है और लोअर प्लांट जो होते हैं इसमें भी ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं, इसमें भी ये मौजूद होते हैं। तो ये एनिमल सेल्स और लोअर प्लांट में, लेकिन एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट में। एब्सेंट इन हायर प्लांट्स में ये मौजूद नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोअर प्लांट में मौजूद होते हैं, एनिमल में मौजूद होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर ये सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। इसका फंक्शन है सेल डिवीजन में ये रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि इसको सेंट्रियोल क्यों कहते हैं, इसको सेंट्रियोल क्यों कहते हैं। अगर एटिमोलॉजी की बात की जाए तो ये सेंट्रियोल का लफ्ज़ जो है, जो वर्ड सेंट्रियोल है, वो डिराइव हुआ है सेंट्रोलम से। एक लातिन वर्ड लिखते हैं, एक लातिन वर्ड है सेंट्रोलम।
ये क्या है, एक लातिन वर्ड है। ये सेंट्रोलम अमूमन सेंटर के लिए यूज होता है ये वर्ड। और ये जो होते हैं न्यूक्लियस के साथ होते हैं, यानी ये सेल के सेंटर में होते हैं। ये जो होते हैं सेंट्रियोल, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं, सेंटर में होते हैं। इसी वजह से ये सेंट्रियोल लफ्ज़ सेंट्रोलम से डिराइव हुआ है, लातिन वर्ड है जिसका मानी है मतलब है सेंटर। तो इसी से ये डिराइव हुआ है, डिराइव्ड सेंट्रियोल। इससे सेंट्रियोल्स का जो टर्म है, जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है, वो डिराइव हुआ है किससे, सेंट्रोलम से। सेंट्रोलम मीन्स सेंटर, एट द सेंटर। तो ये सेंटर में होते हैं, इसलिए इसी वजह से इसको सेंट्रियोल कहते हैं। इसके बाद अगर इसकी नंबर की बात की जाए कि ये कितने नंबर होते हैं, कितनी तादाद होती है एक सेल में उसकी, अमूमन इसकी तादाद 2 होती है। एक सेल में इसकी तादाद कितनी होती है, 2। आप ये वीडियो को पास करके अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर ले वीडियो को पास करके, मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं उसके नंबर के बारे में कि एक सेल में इसकी तादाद कितनी होती है। एक सेल में इसकी तादाद अमूमन 2 होती है, यानी 2 का मतलब एक पेयर होता है। इसलिए इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कितने होते हैं सेल में, तो ये या तो 1 पेयर होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, या 2 होंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है, इसके नंबर के बारे में पूछा जाता है। तो वहाँ पर या तो वो 1 पेयर लिख देते हैं, तो फिर स्टूडेंट हैरान होते हैं कि यहाँ पर फिर ये तो 2 होते हैं पेयर, उन्होंने वो सही तरीके से देखते नहीं है। तो ये 2 नंबर होता है, ये 2 होते हैं, 1 पेयर होता है। अगर पेयर का पूछा जाए तो 1 पेयर होता है, और अमूमन इसका नंबर 2 होता है। और ये एट्राइट एंगल एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं, हमने यहाँ पर शो किए हैं। ये एट्राइट एंगल इस तरह पड़े होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री पर होते हैं एट्राइट एंगल। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। एट्राइट एंगल ये एक दूसरे को पड़े होते हैं, पेरी न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस के करीब होते हैं। ये पेरी न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं। हमने पहले भी कहा कि इसी वजह से इसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि ये जो 2 होते हैं सेंटर में, जो रेड कलर से हमने यहाँ पर शो किए हैं, इसको कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स, ये 2 जो है ये सेंट्रियोल है। और इसके अराउंड ये जो ग्रीन कलर से हमने शो किए हैं, ये 9 होते हैं फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसकी इर्द गिर्द होते हैं। तो ये जो होल रीजन यहाँ पर बन गया, ये वाला जो हमने मार्क किया, ये वाला रीजन जो कि जिसमें ये 9 फिलामेंट और 2 सेंट्रियोल्स है, इसको एज अ होल कहते हैं सेंट्रोसोम। इंतहाई इम्पॉर्टेंट नाम है, कई जगह पर एमसीक्यूज में भी आया है और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में। तो ये जो है इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। ये जो है इसको कहते हैं सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम के अंदर फिर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रियोल्स। और वो 90 डिग्री यानी एट्राइट एंगल एक दूसरे के पड़े होते हैं। इसकी इर्द गिर्द यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये जो रीजन बाकी है, इसमें यहाँ पर हमने डार्क कलर से इसको शो किया है, यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसके गिर्द अराउंड इसी सेंट्रोसोम के रीजन में, इस सेंट्रियोल के बाहर सेंट्रोसोम के रीजन में इसके अराउंड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जो हमने यहाँ पर डार्क कलर से शो किया है। इसको कहते हैं मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में जो कन्फ्यूजन थी वो इंशाल्लाह ख़त्म होगी। ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के
बाहर होते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, एट राइट एंगल होते हैं यानी पेरी न्यूक्लियर होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं, 1 पेयर होता है। अब इसके बाद हम आते हैं उसके साइज के बारे में जानते हैं कि इसका साइज कितना होता है। अगर बात की जाए उसकी साइज की तो इंतहाई छोटे होते हैं। लेंथ के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि उसकी लेंथ कितनी होती है। इसका लेंथ अमूमन 0.3 माइक्रोन मीटर से लेकर 0.5 माइक्रोन मीटर तक होता है। उसका जो लेंथ होता है, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का जो लेंथ होता है वो अमूमन 0.3 माइक्रोन मीटर से लेकर 0.5 माइक्रोन मीटर तक होता है। और डायमीटर की अगर बात की जाए तो इसका डायमीटर जो होता है वो 0.2 माइक्रोन मीटर तक होता है। 0.2 माइक्रोन मीटर, जो कि ये लेंथ और डायमीटर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में पूछा जाता है और लेंथ और डायमीटर में फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ये लेंथ 0.3 माइक्रोन मीटर से लेकर 0.5 माइक्रोन मीटर तक होता है। और क्योंकि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसका लेंथ हम नापते हैं, तो ये 0.3 से 0.5 माइक्रोन मीटर तक होता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 माइक्रोन मीटर तक होता है। ये पॉइंट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के करीब होते हैं, लेकिन जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, फॉर एग्जांपल सीलिया पैरामीशियम के हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो सीलिया का जो बेस होता है और फ्लैजेला का जो बेस होता है, फर्ज करें ये एक बैक्टीरियम है, ये एक बैक्टीरियम हमने शो किया, तो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। इस तरह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक है बैक्टीरिया और ये है फ्लैजेला। तो ये फ्लैजेला का जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बेस होता है, और इसी तरह जो सीलिया होते हैं पैरामीशियम में, फर्ज करें मैं यहाँ पर एक पैरामीशियम इस तरह ड्रा करता हूँ, तो इस पर बहुत सारे सीलिया इस तरह प्रेजेंट होते हैं। इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो फर्ज करिए एक पैरामीशियम है और इस पर बहुत सारी सीलिया प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस पर, और हर एक सीलिया का जो बेस होता है, पहले हमने फ्लैजेला के बेस का कहा, फिर सीलिया के बेस का कहा, इसको कहते हैं बेसल बॉडीज। इन दोनों को नाम देते हैं बेसल बॉडीज। ये बेसल बॉडीज क्या होते हैं? ये बेसल बॉडीज जो होते हैं ये दरअसल यही सेंट्रियोल्स होते हैं। ये दरअसल यही सेंट्रियोल होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह सेंट्रियोल की तरह होता है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो फ्लैजेला या सीलिया है ये एराइज होते हैं सेंट्रियोल्स से, इससे ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि इसका बेस जो होता है वो सेंट्रियोल की तरह होता है, बिल्कुल सेंट्रियोल होता है। मतलब ये कुछ ऐसे सेंट्रियोल होते हैं जिससे फ्लैजेला और सीलिया एराइज होता है, इससे सीलिया और फ्लैजेला पैदा होता है। तो ये था जनरल स्टडी किया हमने सेंट्रियोल के बारे में। इसके बाद हम आते हैं और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं।